तो अल्डिहाइड की प्रिपरेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है प्रिपरेशन का वो है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अल्डिहाइड जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड। और इस बेंजल डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं। उसी में से एक मेथड है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। इस मेथड से हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास होता है बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स on treating with on treating with chromyl chloride। क्रोमाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CrO2Cl। क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड gives a complex। एक कॉम्प्लेक्स में होता है which on hydrolysis which on hydrolysis gives aldehyde। gives aldehyde। In this what happens when toluene when toluene is treated with chromyl chloride। chromyl chloride in presence of कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CeS2 gives a chromium complex। chromium complex एक chromium complex होता है। this complex resists further oxidation but on acid hydrolysis gives benzaldehyde। और इसी रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। नाउ वी हैव टू सी कि इस पूरे रिएक्शन में इटार्ड रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है टॉलुइन। तो ये हमारे पास है टॉलुइन जिसका फॉर्मूला क्या है? बेंजीन पे डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। इसको हम बोलते हैं टॉलुइन और मिथाइल बेंजीन। इसको भी बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं किससे? क्रोमाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CrO2Cl2। और इसके 2 मोल्स क्या होते हैं? यूज होते हैं। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट। तो क्या होता है? यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते हैं और हमें एक इंटरमीडिएट
कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फाइंड होता है। मैं इस वाले H को यहाँ पे सी एच को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो सी एच हो गया। और यहाँ पे ये जो दोनों मोल्स ऑफ क्रोमाइड राइट होते हैं आपस में जुड़ते हैं, यहाँ से एक और निकल कर यहाँ पे आया समझे, तो ओ सी आर ओ, और यहाँ से जो एक एच निकला वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हो गया Cl2। वैसे सेम चीज यहाँ पे ओ सी आर ओ एच Cl। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस कंपाउंड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट जब हम लोग इसका क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, H3O+, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है OH, यहाँ पे जुड़ जाता है H। सेम चीज यहाँ पे भी होता है, तो हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है CH हमारे पास पहले से है। यहाँ पे क्या अटैच हो गया, दो OH, OH और OH यहाँ क्या हो गया, अटैच हो गया। बाकी इधर सब क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया कि CrO2H2Cl2, और कितने मोल्स निकल जाएंगे, 2 मोल्स इसके क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एक ही कार्बन पर दो OH है, तो ये हो जाता है अनस्टेबल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, निकल जाता है, यहाँ निकल जाएगी क्या चीज, वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड फाइनली हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे बेंजल डिहाइड CHO, इसका नाम है बेंजल डिहाइड। और ये एक तरह का एरोमेटिक अल्डिहाइड है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है। यहाँ पे लोग जो क्रोमाइल क्रोमाइड है उसकी जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड CH3C डबल बॉन्ड O एंड O, इसको भी यूज कर सकते हैं किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय रिटार्ड रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी मच important reaction for the state board exam as well as competitive exams like NEET, JEE and combined entrance test which is taken in the different states. Take the screenshot. Then we have to meet with the next method of preparation of aromatic aldehyde.